हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारा चल रहा है नोड जेएस का कंप्लीट कोर्स। आज हम सीखने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो भी विद एग्जांपल्स। सब कुछ हम एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। ये सब होता क्या है हम इसको बाद में देखेंगे। पहले जहाँ पे कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि हमारा जो नोड जेएस का कनेक्शन क्रिएट है कि नहीं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस। अगर हमारे पास आउटपुट आ गई तो ये सही चल रहा है, बस कनेक्शन क्रिएट करना है सबसे पहले, तभी हम सर्वर के ऊपर काम कर पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं कॉल बैक पे। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है, कॉल बैक का मतलब होता है कि आपने किसी फंक्शन को पहले फंक्शन के बाद एग्जीक्यूट करना है। तो इसको विद एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको समझ आएगी इसको कॉल बैक क्यों बोलते हैं। तो मैंने मान लो जी वाला एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, नाम इसको कोई भी दे देते हैं। यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट पास कर दिए कॉल बैक। तो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जरूरी नहीं अपने ऑब्जेक्ट पास करने हैं, बेसिकली हम इसमें लगाते हैं ऑब्जेक्ट। कंसोल में मैं इसको लिखूंगी डॉट लॉग। एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं हेलो का, और साथ में हम लिख देते हैं ये वाला जो नेम लिखा हुआ ना, इसको हम यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। मैं जस्ट चाहती हूँ कि वहां पे नेम भी इसका लिखा आए। तो यहाँ पे चलते हैं कॉल बैक। मैं यहाँ पे एक कॉल बैक को इसे कॉल कर रही हूँ, ठीक है। ये कॉल बैक है कि ये है क्या, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले जो एक फंक्शन क्रिएट हो गया, इसको हम पहला फंक्शन मान के चलते हैं कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्रिएट करना है जिसको कॉल बैक फंक्शन बोलेंगे हम। तो कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कैसे होता है, सेम ऐसे ही क्रिएट करना है, बस उसको कॉल बैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहला फंक्शन है, पहले इसने एग्जीक्यूट होना है। अब इसके बाद मैं जो भी फंक्शन क्रिएट करूंगी, तो मैं यहाँ पे से नाम का लिख देती हूँ कुछ भी। इसके बीच जस्ट मैंने लिखना है कंसोल डॉट लॉग के बीच हम लिखेंगे इधर लिख देते हैं गुड बाय, लिख देते हैं कुछ भी। जस्ट एक मैसेज लिखना है, तो ये मैसेज इसमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। पता कैसे चलना है, क्योंकि इसके ऊपर एक मेन फंक्शन है, पहले ये एग्जीक्यूट होता है फंक्शन। तो यहाँ पर जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम कॉल बैक बोलते हैं, क्योंकि एक फंक्शन के बाद जो फंक्शन दूसरा एग्जीक्यूट होना है, उसको हम कॉल बैक बोलते हैं। तो अब उसको हम कैसे लिखेंगे, जो पहला है फंक्शन उसको मैं कॉल करूंगी, जहाँ पे कॉल करना पड़ता है इधर आपने एक नेम दे देना है। तो मैं जहाँ पे अपना नाम इससे लिख देती हूँ। ये वाला नाम हमने ऐड कर दिया, ये कौन सा नाम है जो मैंने जहाँ पे लिखा है, ये वाला। तो हेलो, जहाँ पे हेलो लिखा हुआ है इसके साथ मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक नाम आ गया, साथ में मैं लिखूंगी ये बस से वाला हमने एक क्रिएट किया ना फंक्शन, इसको हम यहाँ पे ऐसे कॉल करते हैं बस। पहले इसको सेव कर देते हैं, और इसको इसकी जो आउटपुट है वो हमें दिखनी चाहिए, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जिधर भी आपका सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है वहां पे क्लिक करो। वापस यहाँ पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इधर क्या आया मेरे पास, जे वाला नाम आ गया। पहले कौन सा चला, हेलो वाला। उसके बाद यहाँ पर जे वाला नेम आ गया जो भी हमने लिखा था। पहले इसने एग्जीक्यूट होना है, एक मेन फंक्शन होगा हमारा, उसके बाद आप जितने मर्जी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, उसको हम कॉल बैक बोलते हैं। दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे, ये कॉल बैक हो गया। कॉल इसको कैसे करते हैं, आपका मेन फंक्शन जो होगा उसका नाम आएगा। ये वाली वैल्यू कई बार ऑप्शनल होती है, हम हर बार नहीं लगाते, फिर भी अगर आपने कोई लगाई होगी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, नहीं तो आपके दूसरे कॉल बैक फंक्शन का नाम आएगा। ये वाला से वाला है ना, तो इसका नाम मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे गुड बाय भी साथ में आ गया। अब देखो यहाँ पे नेम यहाँ से आ रहा है हेलो, यहाँ पे जो नेम है इस वाले फंक्शन से आ रहा है, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद गुड बाय कहाँ से आया, यहाँ से। जहां से आया गुड बाय, तो मतलब ये दूसरा फंक्शन है कॉल बैक। तो इसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन यही है कि एक फंक्शन के बाद अगर आप दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलेंगे। अब दूसरा आता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको हम विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये वाली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, तो हम ये वाला हटा देते हैं। फंक्शन एक क्रिएट कर देते हैं फैच नाम का, फैच डेटा लिख देते हैं, क्योंकि फैच एक कीवर्ड होता है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब अगर आप जैसे पिछले हमने फंक्शन क्रिएट किया था ना, तो अब यहाँ पे सिर्फ कॉल बैक लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, हम दो नहीं पास करने वाले। पहले हमने नेम भी पास किया था, अब हम नेम नहीं पास कर रहे। आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा देती हूँ। अब असिंक्रोनस का आपको पता भी होना चाहिए आखिर है क्या, तो पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बस इसी को हम आज प्रैक्टिकली करने वाले हैं।
तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट लिखूंगी डेटा नाम का। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं फेच्ड डेटा, कि जहाँ पे इसको फेच कर लिया है हमने, ठीक ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा। एक जहाँ पे हम कॉल बैक लगाएंगे, अब जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने कॉल बैक लिखा था, ये हमारा एक कीवर्ड है कॉल बैक का, ठीक है। तो कॉल बैक लिखा है, ये हमने कहीं भी डिफाइन नहीं करना होता, इसको हम जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड मान के चलते हैं। ये कॉल बैक नाम है इसका, अपनी ऐसे ही लिखना है, कॉल बैक करना है किसको, जे वाले कॉन्स्ट जो लिखा हुआ है इसको हमने कॉल बैक करना है। तो एक यहाँ पे मैं टाइमर लगा देती हूँ, मतलब 2 सेकंड का टाइमर लग गया। असिंक्रोनस है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, असिंक्रोनस के साथ हम यहाँ पर ऐसे एक टाइमर लगाते हैं, सेट टाइम आउट लगाया जाता है। अब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज करना है, एक फंक्शन क्रिएट कर लो दूसरा, नाम इसको हम दे देते हैं हैंडल डेटा, नाम देना कुछ भी, किसको हैंडल करना है। अब यहाँ पे जे वाला जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, जे वाला डेटा नाम का, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब जे कॉल बैक फंक्शन होगा, जे तभी वर्क करेगा अगर जे वाला वर्क करेगा, मतलब जे वाला, जो हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है वो इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है, अलग से नहीं होता, इसी का ही होता है पार्ट। जे वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, इसके इसी से हमने कुछ डेटा फेच करना है दूसरे फंक्शन के बीच। मैंने क्या ये फेच किया, जे वाला एक होगा जो भी वेरिएबल क्रिएट किया है डेटा नाम का, उसी को हम कॉल बैक फंक्शन में यूज कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रिसीव्ड, कुछ भी लिख देते हैं, या फिर चलिए रिसीव्ड लिख देते हैं, हमें पता चल जाए कि हमें डेटा मिल चुका है कुछ भी। तो यहाँ पे किसको प्रिंट कराना है, तो ये वाला डेटा होगा, इसको हम प्रिंट करा देंगे। जो भी वहां पे डेटा आएगा, डेटा क्या होगा, ये वाला मैसेज, इसको हम विद एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। कॉल करना होता है, जो फैक्ट डेटा है उसको मैं पहले कॉल करूंगी, उसके बाद आएगा हमारा हैंडल डेटा, ये है कॉल बैक फंक्शन। तो ज्यादातर हम इसी को यूज करते हैं, पहले इसको सेव कर देते हैं। अगर जहाँ पे आपके पास आउटपुट ना आए, एक बार सर्वर को इधर से रिफ्रेश कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीव्ड डेटा आ गया यहाँ पर। अब देखो क्या मैसेज आया मेरे पास, पहले आया रिसीव्ड डेटा, ठीक है। अब उसने बताया है हमें कि हमें डेटा मिल चुका है, जो जो हमारे 2 मैसेज प्रिंट कराए हैं। अब हम जहाँ पे ये जो टाइमर लगाया हुआ है ना, ये 2 सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा लेकिन इसको 2 सेकंड लग जाते हैं, उससे पहले मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास रिसीव्ड डेटा पहले आ गया, फेच डेटा जो है वो बाद में आया, क्योंकि इसने 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होना है। फिर से सेव कर देते हैं, आउटपुट देख लेते हैं हमारे पास क्या आनी है। एक बार इधर से भी हम चले जाते हैं, कई बार हमारे पास सर्वर ऐसे बिजी आ जाता है तो थोड़ा सा ये टाइम ले लेते हैं, अब सही है, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा, और उससे पहले ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा जो कॉल बैक का है, उसकी आउटपुट हमें मिल जाएगी। इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे लगाते हैं, मतलब कॉल बैक को आपने कैसे यूज करना है वो हमने अभी सीखा है। ये तो हो गया कॉल बैक का। इसमें ना एक और पार्ट आता है, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, इसी के बीच ही आता है। जब भी हम कॉल बैक लगाते हैं ना, असिंक्रोनस होता है, असिंक्रोनस तो बाद में आया है, कॉल बैक फंक्शन हम ज्यादातर यूज करते हैं, उसके बाद असिंक्रोनस आया, ठीक है। असिंक्रोनस के साथ भी हम कॉल बैक लगाते हैं, ऐसा नहीं है असिंक्रोनस आ गया हम कॉल बैक भूल जाएंगे, हमेशा ही हम यहाँ पे कॉल बैक यूज करते हैं। तो इसी के साथ एक होता है, एक और नया कीवर्ड है, शायद आपने पहले भी इसके ऊपर वर्क किया हो। अब जहाँ पे उसको हम बोलते क्या है, ये सारा कोड हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये कंप्लीट हो गया है, हम उसको बोलते हैं प्रॉमिस। इस पे एक अलग वीडियो भी बनेगी, बिल्कुल डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कॉल बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉमिस जरूर और जरूर आता है, क्योंकि कॉल बैक असिंक्रोनस पर प्रॉमिस से सारे के सारे मिलके काम करते हैं। प्रॉमिस का क्या मतलब है, इसके नाम से ही पता चलता है। हम यहाँ से एक प्रॉमिस ले लेते हैं इनसे कि हमें प्रॉमिस करो कि ये वाला कोड हमारा बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो हम उस कोड को लगा के छोड़ देते हैं, हमें पूरा का पूरा 100% यकीन होता है कि इसकी आउटपुट हमें मिल जानी है। कोड लगा के छोड़ दिया, प्रॉमिस मिल गया कि हाँ ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, इस पे काम करने की जरूरत नहीं है, आप इस कोड को छोड़ के बाकी दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है हमें यहाँ पे प्रॉमिस मिल गया कि आप इस कोड को भूल जाओ, आपने लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है, इसको एग्जीक्यूट हम कर देंगे, तो आप अपना दूसरा काम करो, ठीक है। इसी को प्रॉमिस बोलते हैं। तो इसको यूज कैसे करना होता है पहले वो देख लेते हैं। कॉन्स्ट बना देते हैं एक फेच डेटा नेम का। अब जहाँ पे हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस लगाना है तो ऐसे लगाएंगे।
तो ये एक सिंटेक्स है, तो आपने सेम ऐसे ही लगाना है। ये प्रॉमिस एक कीवर्ड है, आपने ऐसे ही लिखना है कैपिटल पी के साथ। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी रिसॉल्व, जो हमने दो जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगानी है, नाम कुछ भी हो सकता है, कि सॉल्व एक रिजेक्ट रख देते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है इसका। सेट टाइम आउट जरूर लगेगा साथ में, असिंक्रोनस का सारा काम हमने करना है, तो सेट टाइम आउट भी लगेगा। एक कॉन्स्ट हम क्रिएट कर देते हैं सक्सेस नाम का, कि हाँ हमारा कोड सक्सेस हो गया, ट्रू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा कोड नहीं सक्सेस हुआ, एरर आ गई, तो ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो एरर नहीं आई तो ट्रू ही रहेगा। तो हमें जस्ट हमने सिर्फ ट्रू लिखना होता है, उसके बाद फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ सक्सेस, जो भी हमारा होगा कीवर्ड है, हमने सक्सेस लगाया है, अगर वो बिल्कुल सही है, सक्सेस वाला चल पड़ा, तो वो क्या करेगा, रिसॉल्व, यहाँ पे हमें मैसेज प्रिंट करा देगा, कुछ भी लिख दो मैसेज, तो ये वाला मैसेज मुझे मिल जाए अगर हमारे पास बिल्कुल सक्सेसफुली कोड चल पड़ा। एल्स में जाके रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट में हम फेल्ड लिख देंगे। अगर तो हमारा जो कोड चल पड़ा तो हमें यहाँ पर मैसेज आ जाएगा तो सब कुछ ओके है, फैच हो गया डेटा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे रिसॉल्व रिजेक्ट लिखा है, आप ऐसे ही लिखो, तो क्योंकि इसको पता चल जाएगा रिसॉल्व का मतलब होता है कि हाँ बिल्कुल सही हमारा कोड चल पड़ा है, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। रिजेक्ट क्या है कि हमने इसको फेल कर दिया, जे हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, कोई ना कोई एरर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट लगाया तो टाइमर लगाना पड़ेगा, तो 2 सेकंड का लगा दिया मैंने टाइमर। इसके बाद आपने अभी प्रॉमिस क्रिएट करना है या यूज करना है। प्रॉमिस हम कैसे यूज करेंगे, फेच डेटा डॉट, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। जरूरी नहीं आपने ऐसे ही लिखना होता है, या जरूरी नहीं जो मैं जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना होता है, बस इसका जो सिंटेक्स है वो देख लो। आप सारा कोड एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखना होता है डॉट देन। देन हमेशा ही यूज होता है प्रॉमिस के साथ, अगर कहीं भी आपको डॉट देन यूज मिले ना, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉमिस लिखा हुआ है। तो डॉट देन हम यूज करेंगे किस पे लगाना है, डेटा के ऊपर, डेटा। अब ये डेटा हमने एक नया बना दिया, एक वेरिएबल मान लो, अब हमने ऐसे क्रिएट कर दिया अपनी तरफ से, कंसोल डॉट लॉग हम यूज करेंगे। यहाँ पे कोई मैसेज लिख दो, ये वाला मैसेज हमने लिख दिया कि हमें रिसीव हो चुका है। क्या रिसीव हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा, हमें डेटा यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद अगर नहीं मिला तो कैच, अगर नहीं प्रॉमिस झूठा था मतलब नहीं मिला, कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे एरर मिल सकती है। क्योंकि कई बार हो सकता है, 100% गारंटी थोड़ी होती है कि आपका कोड चलना ही है, तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल जाएगी। तो ये एक नया एक तरीका है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, प्रॉमिस का। इसके साथ आपके कोड की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप इसको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे डेटा को फैच करना है। बेसिकली इसको हम ज्यादा यूज करते हैं डेटा फैच करने के लिए, डेटाबेस से डेटा फैच करके सर्वर पे शो कराना है। अगर आपके पास डेटा फैच हो गया, देन हमारा डेटा शो हो जाएगा, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगी। तो बेसिकली हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, एपीआई इसके साथ जैसे हो गया ना, वहां पे लगाते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास तो ये कोड हो गया, पहले हम इसको सेव कर देते हैं। एक बार इधर चलते हैं, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, फैच हो गया डेटा, मतलब सही है, हमारा कोड चल पड़ा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, रिसीव्ड। अब यहाँ पे ये वाला कहाँ से आया है जो मैंने लिखा हुआ है, इधर चलते हैं यहाँ से, तो मतलब सक्सेस वाला कोड हमारा चल पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है प्रॉमिस है, इसको हम ऐसे ही लगाते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। आप इसको जो डेटा मैंने लिखा है, आप इसको डेटा नहीं लिखेंगे, आप कुछ और लिख दो, लेकिन डेटा ज्यादा हम ऐसे प्रेफर करते हैं कि हम डेटा लिखेंगे। एरर तो एरर ही रहेगा, क्योंकि इसी के साथ ये एक कीवर्ड है, इसको पता चल जाएगा कि हाँ एरर है, तो हमने एरर शो करानी है। अब ये तो सिर्फ एग्जांपल्स है कि है हम कैसे इसको लगाते हैं। अगर इसको हम रियल टाइम में एपीआई से डेटा फेच करेंगे वो कैसे होगा, तो उसकी हम एक एग्जांपल या मिनी प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं, वो हम क्रिएट करते हैं। अब इन 3 फंक्शन में से हम जो ज्यादा यूज करते हैं ना, असिंक्रोनस हम यूज करते हैं, उसी को लेके हम एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। असिंक एंड अवेट इसमें यूज किया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा इसको हम एक्चुअली में लगाते कैसे हैं कोड को। तो हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं एग्जांपल। असिंक स्टार्टिंग ऐसे ही होनी है, आपने लिखना है असिंक, उसके बाद एक क्रिएट करना है फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखना है कोई भी। तो मैं जहाँ पे लिख देती हूँ, फेच करना है मैंने किसको,
यूजर को फेच करना है तो मैं जहाँ पे लिखूंगी यूजर आईडी। अब ये हम एक एपीआई यूज कर रही है, उसका मैं बाद में बताती हूँ कैसे है एपीआई। तो ये यूजर आईडी मैंने लिखा है ना, उनकी एपीआई पे हमने लगाया हुआ होता है कॉन्स्ट। इधर मैं रिस्पॉन्स लिखूंगी, एक रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। तो अवेट लगाएंगे, अवेट असिंक दोनों मिलके काम करते हैं। अवेट सिंक क्यों हम लगाते हैं, अवेट ने जैसे असिंक्रोनसली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादातर असिंक्रोनस से ही प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। जब भी असिंक्रोनस की बात आती है तो अवेट जरूर लगता है। अवेट कुछ टाइम के लिए इस पूरे प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, जब पॉज कर देता है। जब इसको डेटा मिल जाता है फिर अपनी ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। हम देखेंगे कैसे करेगा ये काम। फैच करना है तो मैं यहाँ पर जे वाला सिंबल प्रेस करूंगी। इसके बीच हमारे पास एक एपीआई आती है, तो इसका नाम जे है, जेसन प्लेस होल्डर। जे एक फेक है, प्लेस होल्डर डॉट। अब यहाँ पे सेम ऐसे ही है, इसका नाम टाइप आई कोड और डॉट कॉम। ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। जेसन प्लेस होल्डर एक फेक एपीआई होती है, इसको हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, क्या आपके पास डेटा आ भी रहा है कि नहीं। तो यह सिर्फ टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड कराई है। तो यहाँ पर जितना भी डेटा होता है बिल्कुल फेक होता है। तो मुझे चाहिए यूजर्स डॉट डॉलर के साथ में लिखूंगी यूजर आईडी। ये वाला यूजर आईडी लिखा है ना, अब इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इनकी वेबसाइट पे एक यूजर आईडी होती है, यूजर वहां पे पोस्ट करते हैं, टेक्स्ट में पोस्ट करते हैं। उसी पोस्ट को हम पूरी की पूरी जितनी पोस्ट होगी वहां पे उनको फेच करने वाली है। तो जैसे ही आपके पास आउटपुट आएगी आपको समझ आ जाएगी। रिटर्न करना है अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। बस यही एक मेथड है जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। अगर ये आपको लगाना आ गया तो बस सही है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असिंक लगाना है, इसके बाद एक नया फंक्शन क्रिएट कर लो। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हर बार नया नहीं करना होता क्योंकि इस आईपी से मुझे दो डेटा चाहिए, एक मुझे यूजर पोस्ट चाहिए, एक मुझे यूजर की आईडी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर फेच करना है, जितनी भी उस पर पोस्ट होगी, किसकी पोस्ट फेच करनी है, तो यूजर आईडी की। अब जे वाले जो जेसन वाले एक लिंक है, इसको हम थोड़ा सा करेंगे एडिट, क्योंकि यहाँ पे मुझे पोस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जितनी भी वहां पे पोस्ट है सारी की सारी हमें मिल जाए। ठीक है, किसकी पोस्ट चाहिए, साथ में हमें यूजर आईडी भी मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट चाहिए मुझे सारी की सारी किसकी, यूजर आईडी की। यूजर आईडी इज इक्वल टू जिसकी भी यूजर आईडी जे वाली हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास आउटपुट आनी चाहिए, ये आपने देखना है। अब जहाँ पे हमें इधर चाहिए जेसन आएगा ऐसे, इसने एक रिस्पॉन्स में हमें डेटा लेके आना है, जो भी वो हमें प्रोवाइड करा देगा। अब जहाँ पे करेगा क्या, फैच ने जब भी हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर पे, वो जाएगा इस वाली आईपी के ऊपर डॉट कॉम, जहाँ पे वो सर्च करेगा, गूगल पे जाके सर्च करेगा, जो भी जहाँ भी जाएगा वहां पे वो चेक करेगा कि हमने कौन सा डेटा मांगा है। मैंने इसको बोला है कि यूजर्स चाहिए, सारे के सारे यूजर्स, उसके एक यूजर आईडी होगी वो हमें प्रिंट करा दो। एक वहां पे जितनी पोस्ट है सारी की सारी प्रिंट करा दो विद आईडी के साथ। तो ये क्या करेगा, हमें रिटर्न में रिस्पॉन्स देगा। अवेट में कुछ टाइम के लिए पॉज कर देनी है एग्जीक्यूशन, जब उसका डेटा मिल जाएगा तब पॉज करेगा, फिर जो भी इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हमें प्रिंट कर देगा। असिंक लगाओ, एक फंक्शन नया क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन नाम इसको दे दो फैच। फैच मिक्स लिख देते हैं, मतलब मिक्स का मतलब है यूजर आईडी एंड पोस्ट दोनों मिक्स कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर आईडी के साथ, क्योंकि आईडी एक पर्सनली मानी जाती है कि हर एक यूजर की कोई अलग आईडी होती है, तो इसी को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे ट्राई कैच लगाया जाता है, जब भी आपके पास रिस्पॉन्स आएगा ट्राई कैच लगेगा। कॉन्स्ट यूजर अवेट के साथ हम लगाएंगे फैच यूजर, और इसमें क्या आएगा मेरे पास यूजर की आईडी, और ट्राई के पीछे एक आएगा मेरे पास कॉन्स्ट। क्या क्या आपको मिलेगा वो आप देखो, एक तो यूजर आना है आपके पास, उसकी आईडी, एक पोस्ट आनी है, तो इसको हमने डिफाइन करना है जहाँ पे अवेट फैच। किसको कॉल करेंगे अब, पोस्ट वाला जो हमने क्रिएट किया है। एक तो पहले जे वाला फंक्शन हमने क्रिएट किया, एक पोस्ट वाला एक आईडी वाला, पहले फैच यूजर क्रिएट किया था, फिर फैच पोस्ट वाला। यहाँ से पोस्ट में से मुझे यूजर आईडी के साथ ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी ही मेंशन करूंगी।
ये वाला हटा दो। रिटर्न में हमें क्या देगा, यूजर और पोस्ट। जो भी इनकी वेबसाइट पे जितने यूजर है वो मिल जाएंगे, जितनी पोस्ट है वो मिल जाएगी। यहाँ पे लगेगा कैच, ट्राई के बाद कैच भी लगाना है। यहाँ पे आएगा एरर, कंसोल डॉट लॉग, या एरर लिख देते हैं, कंसोल डॉट एरर। तो यहाँ पे मुझे एरर वाला मैसेज प्रिंट हो जाए, अगर नहीं मेरे पास डेटा आया तो ये एरर प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फेच मिक्स वाला जो हमने क्रिएट किया है, मिक्स। यहाँ पे मैं वन लिखूंगी, वन की हम बाद में देखेंगे, इसको हमने लगाया क्यों है, प्रॉमिस हम क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि सब कुछ हमने यूज करना है। डॉट देन लगाएंगे, मुझे वहां पे डेटा मिलना है, डेटा। कंसोल डॉट लॉग में हमें डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी, यूजर डेटा एंड पोस्ट। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, प्रिंट किसको करना है, डेटा को। जो भी डेटा आएगा वहां से उसको बस प्रिंट कर दो, प्रॉमिस में जाके प्रिंट करना है। अब यहाँ पे डॉट कैच भी लगेगी, एरर भी साथ में प्रिंट करानी है, कंसोल डॉट एरर। यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा एरर। पहले इसको सेव करो। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे आ गया यूजर डेटा एंड पोस्ट, सब कुछ आ गया, लेकिन यहाँ पे एक अनडिफाइंड आया है, इसको करते हैं स्क्रॉल अप। तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आई है, एरर भी नहीं, बस मेरे पास अनडिफाइंड आ गया है। अनडिफाइंड देखो क्या आया है, कहाँ से, यूजर डेटा एंड पोस्ट के साथ ये वाला डेटा मैंने मांगा है, तो डेटा उसको मिला ही नहीं। मिला क्यों नहीं, हम यहाँ पे अपनी ईपीआई चेक करते हैं, एरर भी नहीं है कोई, बस उसको वहां से करेक्ट कीवर्ड नहीं मिले। यहाँ पे देखो कोड के स्पेलिंग मिस्टेक है, CODE आना है, पहले इसको सेव कर देते हैं और इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आएगी अभी। आउटपुट तो अभी कोई नहीं आई, सेव करो फिर से, एक बार इधर जाके रिफ्रेश कर दिया करो पेज को, तो सर्वर रिफ्रेश हो जाता है। ये देखो अब मेरे पास क्या आया है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये आ गया मेरे पास, डेटा आ गया उनकी वेबसाइट से, सारे का सारा डेटा आ गया। अब डेटा देखो क्या आया है, पोस्ट क्या आई है, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, एक यूजर आईडी आई है, यूजर आईडी वन, उसकी आईडी क्या है वन। टाइटल क्या है, उसने जो भी पोस्ट ऐड की होगी तो उसकी पोस्ट का टाइटल ये है, उसने अपने टाइटल के पीछे जे वाली पोस्ट ऐड की है, कुछ भी हो सकता है, उसकी पोस्ट है ये। उसके बाद दूसरी आईडी है, उसका टाइटल, ये देखो लैंग्वेज भी कोई दूसरी है क्योंकि ये फेक एपीआई है, तो यहाँ से हम डेटा फेच करते हैं। तो मैं आपको इसकी एपीआई दिखा देती हूँ। हम चलते हैं गूगल पे, यहाँ पे जाके सर्च करो, जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ पे देखो फ्री फेक रेस्ट एपीआई इन्होंने बोला हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके इसकी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये है इनकी फेक एपीआई, यहाँ पे इस ऐसे इसको लगाते हैं, ये है सारे का सारा। तो यहाँ पे टू डू से लिखा हुआ है, टू डू चाहिए आप ऐसे लगाते हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। पोस्ट चाहिए तो यहाँ पे देखो पोस्ट पे क्लिक करो, तो ये ऐसे लगाते हैं, ये सारी पोस्ट है जो हमारे पास डेटा आया ना, जहाँ से आया है, जो जो वहां पे लिखा हुआ है ना, ये देखो ये वाला डेटा, ये सेम यही वही डेटा है जो हमारे पास आया है, ये देखो मैच करो। आईडी सेकंड वाली आईडी है तो सेम डेटा है, इन्हीं की वेबसाइट से हमने डेटा फेच किया है। पोस्ट का चाहिए तो मैंने पोस्ट लिखा, ये वाली यूज की है, गेट पोस्ट वाला, इसी को हम राउटर इनका यूज किया है, तो हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। आप इसको एक बार स्टडी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट को। तो ऐसे हम असिंक लगाते हैं, असिंक एंड अवेट दोनों मिलके काम करते हैं, तो इसी को ज्यादातर यूज करेंगे। बाकी सारे के सारे जो कॉल बैक असिंक अवेट सारे के सारी बस एक ही एग्जाम्पल में हमने यूज कर लिया, जितने भी प्रोमिसेस क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉमिस को भी हमने एक ही एग्जाम्पल के बीच क्रिएट कर लिया, अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही हमें लगाते हैं, अगर रियल टाइम में हम किसी एपीआई से डेटा फेच करते हैं, कोड सेम रहेगा, बस आपने यहाँ पे अपनी एपीआई चेंज कर देनी है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।